अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। नाज़रीन, फ़र्द जुर्म की टीम इस वक्त मौजूद है शहर कराची में, जहां बढ़ते हुए संगीन जराइम को देखते हुए कराची पुलिस ने SSU बनाई। SSU क्या है, इसका काम क्या है, क्यों बनाई गया पुलिस में ये एक विंग, और इस विंग की बुनियादी तरबियत का मयार क्या है। इस विंग में तैनात ऑफिसर और जवान तरबियत के किन मराहिल से गुजर कर कमांडो का रूप धारते हैं। SSU यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट। ये यूनिट कराची पुलिस में तकरीबन 12 साल से फ़ाल है। इस यूनिट का काम शहर में बढ़ते हुए संगीन जराइम को कंट्रोल करने के साथ साथ दहशतगर्दी, डकैती और इस जैसे बड़े जराइम में मुलविस अनासर के ख़िलाफ़ मौसर और बरवक्त कार्रवाइयाँ अमल में लाना है। इस यूनिट को बनाने का मकसद ये था कि कराची की सड़कें महफूज हो सकें, कराची में सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके, कराची में VVIP शख्सियात की हिफाजत के साथ साथ आम शहरी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस यूनिट का एक अहम किरदार है। यहाँ से हम चलेंगे SSU हेडक्वार्टर के अंदर और वहाँ हम आपको बताएंगे कि कराची पुलिस का ये विंग कैसे काम करता है। यह है कराची पुलिस का स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। यहाँ पर SSU के कमांडो तैयार होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के कमांडो, यहाँ के ऑफिसर मुस्तफ़ा कमाल। तो हम उनसे पूछते हैं कौन कौन सी तरबियत है, किस तरह की जाती है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट क्या है ये तो बताएं। सर आपको दिखाते हैं। पहले तो हम आपको अपने शहीदों का तारुफ कराते हैं जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपना जान का नजराना पेश किया इस मुल्क और कौम के लिए। उस हवाले से हमारे 31 शहीद हैं जो सामने आपको दीवार पे जिनकी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये हमारा फ़ख्र है और शहीद ज़िंदा होता है। तो इस हवाले से हमारे जो DIG हैं डॉक्टर मकसूद अहमद साहब, उनकी बहुत एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है शहीदों के हवाले से, शहीदों की फैमिली के हवाले से, जिनका हम हर तरीके से ख्याल रखते हैं। शहीद जिंदा है, ये है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के शहदा की यादगार। तकरीबन 31 शहदा हैं SSU के जिन्होंने कराची के शहरियों की हिफाजत करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। यहाँ से हम चलते हैं बाकायदा तौर पर दीगर डिपार्टमेंट्स की जानिब। शहदा की यादगार का तो हमने विज़िट कर लिया, वो हमने देख ली। अब आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? सर हम आपको अपना वेपन डिपार्टमेंट दिखाते हैं। अच्छा। जहाँ पे हमारे वेपन जो कि हमारे कमांडोज मेल फीमेल जब ड्यूटी पे जाते हैं या ऑपरेशंस पे जाते हैं तो उनको हम वहाँ से असला प्रोवाइड करते हैं, इक्विप करते हैं मुख्तलिफ गैजेट्स के साथ, जहाँ जो उनकी ऑपरेशनल ड्यूटियों में उनकी मदद करते हैं। अच्छा, किस किस नौइयत का असला है? जी हमारे पास वैसे तो तकरीबन हर ज़रूरत के मुताबिक हमारे पास असला है जो हमारी ऑपरेशन ड्यूटीज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये है SSU का कोत खाना, असला खाना भी इसको कह सकते हैं, असले का गोदाम कह सकते हैं। यहाँ पर पिस्टल हैं, यहाँ पर क्लाशनकोफ हैं, यहाँ पर दीगर असला मौजूद है। तो यहीं हम पूछते हैं मुस्तफ़ा कमाल से कि भी कौन कौन सा असला है SSU के पास। सर ये कौन सी राइफल है? सर ये M4 राइफल कहलाती है। M4 जी 5.56 कैलिबर है और इस पे वेरियस हम गैजेट्स लगा सकते हैं, थर्मल विजन, नाइट विजन, टॉर्च, जिस तरह का हमारा ऑपरेशन है उस नौइयत का हम वेपन डिप्लॉय कर सकते हैं इस पे। ये जदीद राइफल? जी जदीद राइफल है। ये पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज के पास है और उनके अलावा हट के सिंध पुलिस में हमारे पास है। ये तो हो गई M4। ये सर इसके बारे में बताइएगा। सर ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, G3 राइफल है। और ये सर तो रेंज भी बहुत ज़्यादा है इसकी, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 600 मीटर इफेक्टिव रेंज है। इस पर टेलीस्कोप लगा लें तो आप 800,000 मीटर तक भी इसकी रेंज है। अच्छा। और ये 7.62 × 51 कैलिबर है इसका। और इसके अब लेटेस्ट वर्जन भी हमारे पास लेटेस्ट वर्जन भी आ गए। अच्छा सर ये भी M4 ही होगी? सर ये M4 है। ये M4 का
कॉम्पैक्ट वर्जन है। अच्छा, नया? जी नहीं, नया नहीं, उसी का ये मॉडल है। वो A3 मॉडल है, ये A2 मॉडल। मगर ये कुछ बड़ी है, ये कुछ छोटी है। इसकी बैरल शॉट है। अच्छा। मगर सेम कैलिबर है 5.56 और सेम इसके फंक्शंस हैं जैसे उसके फंक्शंस हैं। बस ये आपको थोड़ा सा एज देती है कि जब आप गाड़ी में बैठे हैं आपको इजी मूवमेंट में, रूम कॉम्पैक्ट में अगर आप हैं तो उसमें आपको इजी होता है इसको कैरी करना। ये भी है, ये भी M4 जी M4 राइफल। अच्छा जी, ये भी M4 का ही एक मुकम्मल यहाँ पर मजमुआ है। इस तरफ अगर हम आ जाएं सर, तो सर ये SMG है। जी सर, बिल्कुल। ये इसके बारे में भी सर ये AK-47 है। AK-47 के ये क्लैशनको। और ये ट्रेडिशनली इसका जो हमारे पास ओल्ड वर्जन था जो कि हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली AK-47 सर। हाँ, जिसमें लकड़ी का बट स्टॉक होता है, पिस्टल ग्रिप भी उसकी लकड़ी की होती है और बाकी इस पर अटैचमेंट नहीं लगी होती। हमने इसको अपने इन हाउस मॉडिफिकेशन किया। इसमें हमने ये बट स्टॉक लगा दिया, रिट्रैक्टेबल बट स्टॉक लगा दिया है, पिस्टल ग्रिप लगा दिया है, बाईपॉड लगा दिया है। ये बाईपॉड की वजह से हम कहीं पर निशाना लेना हो तो हम इसको रख के हमें थोड़ा एज में यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि जी ये जदीद तरीन AK-47 है। जी एग्जैक्टली, ये जदीद तरीन AK-47 इसको इस्तेमाल किया जाता है जब संगीन जराइम में मुलविस अनासर को अपनी गिरफ्त में लाना हो। अच्छा, वहाँ से हम आगे ये बताइएगा कि ये कौन कौन सा वर्जन है जी? जो हमारे कमांडोज हैं मेल फीमेल, जब वो ऑपरेशनल ड्यूटीज़ वगैरह पे जाते हैं तो प्राइमरी वेपन उनका AK-47 और M4 राइफल होती है, जो कि आपने मुलाहिजा की है। उसके साथ साथ उनका साइड आर्म भी लगा हुआ है, साइड आर्म्स भी है, जो सेकेंडरी वेपन होता है कि इन केस अगर क्लोज दुश्मन आ जाए तो वो यूज़ कर सके। तो उसमें हमारे पास एक पूरी सीरीज़ है। ये ग्लॉक की सीरीज़ है, ग्लॉक की फैमिली है। ग्लॉक फैमिली? जी, ग्लॉक पिस्टल है, अमेरिकन पिस्टल है ये। और ये बेसिकली 17 है। अच्छा। ग्लॉक 17, इसके साथ ग्लॉक 19 है, ग्लॉक 26 है। ये सबसे छोटा, कॉम्पैक्ट है। ये कॉम्पैक्ट है जी। ये हम अपना लेडीज़ भी यूज़ कर सकती है, कंसील भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, आसानी से छुप जाता है कपड़ों के नीचे। अच्छा सर, ये कौन सी राइफल? अब ये सर इसके बाद हम इस पे आते हैं। ये भी एक पिस्टल ही है और ये बेसिकली कॉर्नर शॉट कहलाता है। अच्छा। और ये इसके साथ आप देखें ये स्क्रीन अटैच है। अच्छा, स्क्रीन अटैच है जी। अब हम कहीं पे ऑपरेशन पे जाते हैं, नाइट विजन है ये? जी, नाइट विजन नहीं, नॉर्मल विजन है ये। मगर बेसिकली जहाँ हमें ज़रूरत है हम इसको टॉर्च भी जला सकते हैं। आप देख सकते हैं टॉर्च। जी मैं देख रहा हूँ टॉर्च। अच्छा, इसके साथ फिर ये लेज़र भी अटैच है, वो जो आप लेज़र देख रहे हैं। अब मुझे मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे मुझे रूम का एक कॉर्नर का एज मिल गया, हाँ मुझे वो मिल गया, सहारा मिल गया और मेरा दुश्मन सामने खड़ा है तो मुझे उसके सामने आने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से बैठ के उसको टारगेट कर सकता हूँ, यानी खुद को महफूज रख के और मैं इस स्क्रीन पे उसको देख रहा हूँ और मैं इस स्क्रीन पे देख के ऊपर आगे ग्लॉक पिस्टल माउंट है, मैं बस यहाँ से उसको टारगेट कर सकता हूँ। तो मुझे मेरे पीछे जो साथी हैं या मैं हूँ, हम उस खतरे की जद में नहीं आएंगे, हम उस खतरे से बाहर रह के भी हम उनको टारगेट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसको कहा क्या जाता है, इसका नाम क्या? सर इसे पॉप आई भी कहते हैं, जी कॉर्नर शॉट भी कहते हैं। बेसिकली ये PF मेड है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मेड है ये, और इसके ऊपर ग्लॉक पिस्टल माउंट है और इसमें अब इससे जदीद वर्जन भी आ गए जो हमारे अफसरान उसको इस पाइपलाइन में है कि वो हम ले लें। ये पॉप आई पर ये जदीद वर्जन, इससे भी ज़्यादा जो वर्जन है वो मार्केट में आ गए हैं। ये आप किसी भी ओर में बैठ के जो है समाज दुश्मन अनासर को बआसानी इससे अपना निशाना बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये कोत खाने में बुलेट प्रूफ जैकेट्स, मैगज़ीन, ये एक मुकम्मल यूनिफॉर्म है। जब SSU का कमांडो किसी जगह पे रेड करता है तो अपने तमाम तर हिफाजती लवाज़मात जो है उनको पूरा करता है। ये सब का सब बुलेट प्रूफ है। हेलमेट, शन गार्ड हैं, इसमें आर्म गार्ड हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये एक शीट है। ये बताइएगा जी, ये क्या? सर ये बुलेट प्रूफ शील्ड है और ये 9mm और SMG की गोली को ये रोकती है। हाँ, जब हम किसी ऑपरेशन पे जाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट उस टीम का इंचार्ज वो बंदा होता है, उसकी जो डिटेल में तो उसने ही इसको पकड़ा हुआ होता है और बाकी उसके पीछे कवर अप होते हैं। अच्छा जी, ये कौन से वेपन्स हैं? सर अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सर ये 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट कैलिबर स्नाइपर राइफल है। अच्छा, ये स्नाइपर राइफल जी। बेसिकली ये 0.50 बैरेटिक राइफल होती है अमेरिकन, उसका चाइनीज वर्जन है। अच्छा जी। और ये बैठ के जो है, ये लेट के जी लेट के चलाई जाती है ये। अच्छा, और ये सर
सर ये रॉकेट लॉन्चर है। अच्छा, ये RPG-7 rocket- शोल्डर पर रख के चलाया जाता है। अच्छा, ये भी एक स्नाइपर राइफल है। ये स्नाइपर है, ये मुझे लग रही है कोई जी जी, ये G3 कैलिबर है। G3 कैलिबर लग रही G3 है। कैलिबर है, उसको स्नाइपर में किया हुआ। इसके ऊपर टेलीस्कोप वगैरह लग जाती है, जैसे इसके ऊपर टेलीस्कोप माउंट है और ये फिर दूर तक निशाना ले सकती है। अच्छा, इसी तरह सर इसके बारे में बताइएगा कि ये क्या सर यही जैसे आपको दिखाई 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट स्नाइपर राइफल, ये सेम इसका एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन। ये एंटी एयरक्राफ्ट है। जी सर, 12.7 का इसका कैलिबर है और ये 12.7 × 99 और ये जो है ये जहाज़ों को गिराने का काम आती थी और अब ये गाड़ी के ऊपर माउंट हो जाती है। ये एंटी बंकर है, एंटी आर्मर पर्सनल कैरियर है। एक वक्त में कितने राउंड फायर? सर ये एक वक्त में 200-300 राउंड भी एक साथ निकालती है। सर ये बताइएगा कि सर क्या? ये पॉकेट जैमर्स कहलाते हैं। अच्छा, पॉकेट जैमर्स जी, हैं ये। और ये पॉकेट जैमर इस तरीके से यूज़ करते हैं हम कि जब कोई भी जिसको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, VIP है, VVIP है, जब वो गाड़ी से उतर के नीचे ज़मीन पे आ जाएगा तो अब वो गाड़ी में तो जैमर लगा हुआ है, मगर जब वो ज़मीन पे आ जाएगा तो वो वल्नरेबल हो जाता है। तो हमारे जो कमांडोज हैं वो इसको इस तरह से बेल्ट में टक इन कर लेते हैं और ये एक सर्कल बन जाता है। 5 लोगों ने लगाया हुआ तो 50 मीटर का रेडियस बन जाएगा, 25 मीटर्स का रेडियस बन जाएगा, जिसके अंदर वो मौजूद होगा और वो तमाम जो मोबाइल सिग्नल्स हैं उनको जैम कर देगा। अच्छा सर, ये तमाम चीज़ें तो आपने हमें दिखाई हैं, असला चलाने की तरबियत कहाँ दी? सर बिल्कुल, हमारे पास वो फैसिलिटी भी है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ से हम चलते हैं जी उस जगह की जानिब जहाँ असला चलाने की तरबियत दी जाती है। कौन सा असला कैसे चलाना है, किन हालात में चलाना और सामने से आने वाले फायर से कैसे बचना है। हम चलते हैं उस जानिब जहाँ असला चलाने की तरबियत दी जाती है। आइए हमारे साथ। फायरिंग रेंज का सिमुलेटर रूम क्या है ये, इसी बारे में पूछते हैं मुस्तफ़ा कमाल से। क्या है मुस्तफ़ा कमाल साहब ये जादुई सा कमरा? सर ये आपको दिखाते हैं। सर ये बेसिकली एक सिमुलेटर रूम है और उसमें हमारे 2 सिमुलेटर सिस्टम लगे हुए हैं। अच्छा। जो कि वर्ट्रा 180 डिग्री पे काम करते हैं। वर्ट्रा कंपनी है जिससे हमने ये लिए हैं। अच्छा। इसमें हम अपने कमांडोज मेल और फीमेल उन दोनों को हम मुख्तलिफ सिनेरियोज जो वीडियोज़ की शक्ल में हैं उन पर ट्रेन करते हैं, जिसमें रियल बेस्ड सिनेरियोज हैं। इस वीडियोज़ में हम उस थ्रेट को समझाते हैं कि आपने उस थ्रेट को कैसे समझना है, कि कौन सा थ्रेट ऐसा है कि जिसको आपने फौरी तौर पे अपना एक्शन करना है और कौन सा थ्रेट ऐसा है जहाँ पे उस लेवल का है कि उनको हम वैसे भी अरेस्ट कर सकते हैं बगैर गोली सर का। किस तरह जरा आप दिखाएं? सर आपको मैं इसका डेमो देता हूँ। जी। हाँ सर, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि एक गाड़ी आ रही है, खातून ATM से पैसे निकाल रहे हैं। मैं यहाँ ड्यूटी पे खड़ा हूँ एज अ सिक्योरिटी गार्ड पुलिस ऑफिसर। अब ये जो इसमें से शख्स उतर के आएगा, अब तक ये थ्रेट नहीं है और ये आके हो सकता है इसका भाई हो, शौहर हो, मगर जब मुझे इसने थ्रेट दिया आपने देखे ये मनाजर कि किस तरह एक खातून जो है वो ATM पर पैसे निकाल रही है और इसी दौरान एक गार सवार 2 डाकू आते हैं और इसमें से एक डाकू जो है वो उसको उतरकर खातून को लूटने की कोशिश करता है और वहाँ पर मौजूद कमांडो जो है वो पहले एहसास करता है, महसूस करता है कि क्या ये वाकई डाकू हैं या फिर कोई आम शहरी हैं। मगर जब वो खातून को यरगमाल बनाने की कोशिश करता है तो दिखाया गया है कि किस तरह कमांडो जो है वो कार्रवाई करता है और पहले वो उस डाकू को मारता, फिर उसके बाद फायरिंग करके वो उसकी कार सवार साथी को भी मौत के घाट उतार देता है। यही तरबियत का मराहिल हैं जो कि SSU को सिंध पुलिस में नुमायां मुकाम देते हैं। अच्छा सर, ये है आपकी फायरिंग रेंज। जी सर।
जहाँ पर आप फायर की तरबियत देते हैं, साउंड प्रूफ होगी ये? जी साउंड प्रूफ है ये। अच्छा, तो इसमें एक जवान को एक वक्त में कितने बुलेट फायर करने की जो है? सर इसकी एक एसओपी है, बेसिकली 6 स्टेशंस हैं ये। अच्छा। इस पे हमारे मेल फीमेल कमांडोज ट्रेनिंग हासिल करते हैं और इसमें उनकी जिनकी फायर अच्छा होता है उनको हम ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं कि वो अच्छा। फिर हमारे शूटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल के शूटिंग कॉम्पिटिशन होते हैं। नेशनल लेवल पे भी हमारे पार्टिसिपेट करती है टीम और इंटरनेशनल लेवल पे भी। फायरिंग रेंज आप देख सकते हैं जहाँ पर एसएसयू के कमांडोज मुख्तलिफ नौइयत का असला चलाते हैं, उसकी तरबियत हासिल करते हैं। कौन सा असला कैसे चलाते हैं हम आपको वो भी दिखाते हैं, आइए हम शूटर्स लोड मैगजीन ऑन माय मार्क रेडी 1 2 3 गुड। Shooters, ready, load magazine. Chamber. 1 2 3 Clear. मैगजीन आउट। आपने देखा कि किस तरह इन बच्चियों ने जो कि कमांडोज हैं, इन्होंने फायर में अपने जौहर दिखाए, फायरिंग में इन्होंने बताया कि ये किसी से कम नहीं। ये है एसएसयू की खासियत। बात करते हैं हम बच्चियों से, क्यों ज्वाइन किया इस फोर्स को, क्यों इतना मुश्किल टास्क लिया, क्यों इस महकमे को ज्वाइन किया? एक फोर्स है सर, इसलिए इसको ज्वाइन करने का शौक़ था। बाबा को देख के अपने कि वो यूनिफॉर्म पहना करते थे, तो उनको देख के बहुत जज्बा पैदा होता था कि अगर ये कर सकते हैं बाबा हमारे लिए इतना, तो एक लड़की हो के हम भी कर सकते हैं। हम उनसे पीछे तो नहीं हैं, किसी लड़के से हम पीछे तो नहीं हैं, हम कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो एसएसयू ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आगे बढ़ने के लिए कि लड़कियां आगे आएँ, लड़कियां आगे आके अपने आप को मनवा सकती हैं। कि लोग कहते हैं कि पुलिस में लड़कियां, कि लड़की एक पुलिस में क्या करेगी, तो लेकिन मतलब हमें उनको एक इमेज बनानी है अपनी कि नहीं, लड़कियां भी आ सकती हैं पुलिस में। पुलिस एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और एक एसएसयू की तो बहुत। घर वाले तो डरते होंगे कि अब लड़की कमांडो हो गई। नहीं सर, घर वाले डरते नहीं है, लेकिन प्राउड फील करते हैं। प्राउड फील करते हैं क्योंकि एसएसयू के अंदर हम हैं तो एक प्राउड है, क्योंकि यहाँ का माहौल एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़कियों को बहुत सिक्योर माहौल दिया गया है। दूसरी डिपार्टमेंट की निस्बत बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारी सेफ्टी है। आप क्यों आई इस महकमे में? कभी कोई डर, कोई खौफ? मुझे कोई डर, कोई खौफ नहीं, क्योंकि पहले से ही शौक़ था पुलिस में आना है। और दूसरी बात कि एसएसयू का यूनिफॉर्म ऐसा है कि जब वेयर करते हैं तो एक प्राउड फील होता है कि हम एक बहुत अच्छे डिपार्ट में हैं। और शौक़ भी था बचपन से कि किसी फोर्स में ज्वाइन करना है, फौज आर्मी में हो नहीं पाए, लेकिन पुलिस का एसएसयू डिपार्ट बहुत अच्छा है। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ यानी कि एक लेडीज़ को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है। आपकी सहेलियाँ, आपकी कज़न्स जो हैं वो डरती तो होंगी आपसे? डरती नहीं, वो भी प्राउड फील करती हैं। डरती नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कब से हैं महकमे में और एसएसयू ही क्यों? सर मुझे शौक़ था बहुत, क्योंकि मेरी एक भाभी भी पुलिस में है, तो उसको देख देख के ना मुझे शौक़ होता था कि मैं भी ज्वाइन कर लूँ। फिर जब ये नई फोर्स बनी थी तो इसकी वर्दी से मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी, इस वजह से मैंने एसएसयू ज्वाइन किया था। आप बड़े अच्छे फायर किए, मैंने देखा आपको फायरिंग करते हुए। मुझे ये भी बताया गया कि आपने कुछ इनामात वगैरह भी हासिल किए, कुछ बताएंगे आप? मैं काफ़ी कंपटीशन खेल चुकी हूँ इस्लामाबाद में, आर्मी नेवी, काफ़ी फोर्सेस के साथ मैंने कंपटीशन खेले और मैं हमेशा विन करके आई हूँ। अच्छा, सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, यहाँ पर लड़के, मैं तो लड़का ही कहूँगा, कमांडो हैं, वो भी हैं, उनसे बात करते हैं। भाई क्या था आने का मकसद? सिंपल दैट एसएसयू खुद एक ब्रांड था। ब्रांड? ऑफ कोर्स ब्रांड है एसएसयू, तो इस ब्रांड के साथ टच होने का एक एम था, बिल्कुल माइंड में था कि इसके साथ मिलके काम करते हैं, देखने क्या होता है। तो देन इधर पॉइंट हुए और देन प्राउड फील करते हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल। एसएसयू एक ब्रांड, एक ख्वाब था हमारी नौजवान नस्ल का। ये जितनी बच्चियाँ और बच्चों से मैंने गुफ्तगू की,
उन्होंने बताया कि उनका ख्वाब, उनका एम था SSU को ज्वाइन करने का, और मैंने इनमें से किसी की आंख में खौफ का शायबा तक नहीं देखा। मेरे साथ मौजूद हैं DIG स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, जिसे SSU कहा जाता है, डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन। तो हम उनसे बात करते हैं इस विंग के हवाले से, इस विंग की कारकर्दगी के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर SSU इस वक्त कराची में तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझी जाती है, कैसे ख्याल आया इस तंजीम को, इस विंग को बनाने का और इसको जदीद खतूत पर इस्तवार करने का? SSU का बेसिकली स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हमने जब बनाया था उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी अगर आप 10-15 साल पहले चले जाएं तो उसको एक नॉर्मल सा और एक खुले लाइन समझा जाता था और जो अफसर या जवान किसी काम का नहीं होता था उसको वहाँ पे भेज देते थे और प्रायोरिटी नहीं थी और लोगों की इस हिसाब से ख्याल नहीं रखा जाता था, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो उन्होंने भी फिर वैसे ही सर्विस की। तो जब मैं SSP सिक्योरिटी बना 2008 में, उस वक्त ये चैलेंज था हमारे लिए कि जितने भी सिक्योरिटी के अफसर और जवान हैं उनको एक साथ इकट्ठा करें, क्योंकि जब भी हम बात करते थे कि थाने की नफरी कितनी है, कहाँ पे लगी हुई है, तो वो पता चलता था कि आधी नफरी सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे है। तो थाना कुछ उसकी एक्सक्यूज़ बनाता था, कुछ सिक्योरिटी वाले प्रॉपर ड्यूटी नहीं करते थे। तो उस वक्त की कमांड ने बाबर खटक साहब IG थे, उन्होंने कहा कि एक अलग से सिक्योरिटी हेडक्वार्टर होना चाहिए और जितने गार्ड गनमैन की ड्यूटी कर रहे हैं उसको थाने से निकाल के आप उसमें करें। अकॉर्डिंग टू ब्लू बुक ये जिम्मेदारी तमाम प्रोविंस के पुलिस की थी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करें। अब प्रोटेक्शन किसने करनी? वही सिक्योरिटी वाला स्टाफ जो खुले लाइन समझा जाता था, जिनकी केयर नहीं की गई, जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई। अब उसके साथ आप इतनी मुश्किल ड्यूटी कैसे करेंगे? जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसके लिए तो प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। उन अयाम में तो दहशतगर्दी का भी दौरा उस वक्त ये ख्याल आया कि हमें कोई स्पेशलाइज्ड फोर्स बनानी चाहिए जो कि ना सिर्फ ये कि प्रॉपरली ट्रेंड हो, बल्कि उनकी रिक्रूटमेंट बेहतर तरीके से करें, उनको ट्रेन करें और उनका वेलफेयर का ख्याल करें और उनको जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है वो दिया जाए, ताकि वो जो स्पेशल ड्यूटी है सिक्योरिटी की वो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सके। अच्छा, मैंने सर आपके SSU का मुकम्मल विज़िट किया, जवानों की ट्रेनिंग के मराहिल भी देखे, फायर सीन जो हैं वो भी मैंने शूट किए। सर कराची में जो एक स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है और इसके साथ साथ दीगर सिक्योरिटी के मामलात हैं, इस जिन को काबू करने और सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर करने, शुरू में जब SSU बनाई गई तो एक बड़ा क्रिटिसिज्म था कि ये ख़ास लोगों के लिए बनाई गई है और VVIP सिक्योरिटी करती है और पब्लिक का इसको फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। जितने भी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो CTD करे या बाकी एजेंसीज़ करे, उसमें SSU के कमांडोज फ्रंट पे होते हैं और ऑपरेशन करने के बाद वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे आ जाते हैं। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ होती हैं, चाहे मुहर्रम की ड्यूटी हो या कोई सेंसिटिव इलेक्शन हो, इवन पोलियो की ड्यूटीज़ में भी, जहाँ पे उन इलाकों में जहाँ पे मुश्किल होती है नॉर्मल पुलिस को जाना, तो SSU के जवान हमेशा साथ होते हैं। तो SSU के कमांडोज़ हैं, जो इस सिक्योरिटी डिवीज़न, जिसको सिक्योरिटी के जो यूनिट्स हैं, जिसको पहले खुले लाइन समझा जाता था, अब वो लोग इंटरनेशनल इवेंट्स करा रहे हैं। जो आपने स्ट्रीट क्राइम की बात की, जब करंट IG जो हमारे गुलाम नबी मेमन साहब हैं, उस वक्त एडिशनल IG कराची थे, तो SSU वाज डूइंग वेल, ये सारे काम ऑलरेडी हम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह SSU बेहतर कर रहा है, तो जो पुलिस का 15 का यूनिट है ना, जो कि फर्स्ट इंस्टेंट हेल्प होती है पब्लिक को, वो बेहतर काम नहीं कर रहा। कॉल्स आती हैं तो प्रॉपर रिस्पांस नहीं करते, टाइमली पहुंचते नहीं है, उसको इम्प्रूव करना है जिस तरह SSU किया।
तो वो बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि जैसे वो सिक्योरिटी वाले खुडे लाइन थे, ये भी बेचारे खुडे लाइन थे। ये भी जो यानी आपको जो भी टारगेट मिला वो खुडे लाइन वाला मिला, वो जो मुश्किल काम था ना, वो आपको मिला। ये इनसे काम नहीं हो रहा, या ये मैं इनसे मतलब मैं जवानों की बात करूँ, मैं उस लोएस्ट रैंक की बात कर रहा हूँ जिसने पब्लिक से बात करी, जिसने पब्लिक से बात की। उस बंदे की लोगों ने ख्याल नहीं किया, आगे उसने पब्लिक का ख्याल नहीं किया। ये सिंपल फार्मूला है, ये शुरू से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। मैं इसका वापस थाने पे भी आऊँगा कि ये उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो उस चीज़ को मैंने किया। उनको जो जितने 15 के जवान थे अली शायरी कराची ने, उन सबको SSU में ट्रांसफ़र किया। हमने उनकी ट्रेनिंग की। फिर जो मेरे अपने SSU के कमांडोज थे, मैंने उनके साथ मिक्स किया। तो पेयर्स पे हमने तमाम मोबाइलों की ड्यूटी की। जो 15 कॉल सेंटर था उसको हमने इम्प्रूव किया। हम अपने लड़के जिसका काम नहीं था कॉल एजेंट का काम करना, या लड़कियां जो भी कॉल रिस्पॉन्ड करती हैं वो उस काम के लिए नहीं भर्ती हुई थी, उनको हमने ट्रेन करवाया और उस चीज़ को हमने बेहतर करके 15 को अपग्रेड किया। इस टाइम पूरे कराची की आबादी 3 करोड़ से प्लस है। 3 करोड़ से ज़्यादा। उस तमाम लोगों की इमरजेंसी रिस्पांस के लिए 15 तैयार है और 10 मिनट के अंदर पूरे कराची में आप जहाँ से भी कॉल करते हैं 15 की मोबाइल पहुँचती है, आपका मसला हल करती है, कंसर्न थाने को भिजवा देती है। तो ये जो शिकायत थी कि SSU पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करती, सारा काम पब्लिक का है। इसका कोई हमारे लिए पब्लिक ही VIP है, उसी को हम हेल्प करते हैं, फिर वापस अपनी ड्यूटी पे आते हैं। थाने से हमने 15 को डील लिंक किया। पहले ये शिकायत थी कि थाने के साथ मोबाइल है तो कोई ख़राब पड़ी हुई है, कोई थाने के किसी और काम पे लगी हुई है, वो सब ख़त्म कर दिया। अब हर थाने के साथ हमारी मोबाइल्स अटैच है, उस एरिया में वो रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वापस अपनी पेट्रोलिंग पे चले। SSU की वजह से कराची में स्ट्रीट क्राइम किस हद तक कम हुआ है और सिक्योरिटी का मेयार किस हद तक बेहतर हुआ? बिल्कुल, सिक्योरिटी का मेयार बहुत बेहतर हुआ है और जितने भी लोग जिनको हम सर्विसेज दे रहे हैं वो उससे इतना मुतमईन है कि वो दे थिंक के, हालांकि सिक्योरिटी के बाकी भी यूनिट्स हैं, वो कहते हैं कि हमें SSU के जवान, मगर SSU एक ब्रांड बन गया ना सर। वो उसकी वजह से क्वालिटी है उनकी परफॉर्मेंस की। वो आप समझ लें कि हमने इतना स्टैंडर्ड हाई रखा है कि वो लड़के भी उस चीज़ में प्राइड फील करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं मेहनत से अपना काम करते हैं। बाकी पुलिस को लाने के लिए उस तरफ उसमें उतनी मेहनत ही दरकार होगी जितनी हमने SSU पे की है। हमें उस जवान की सैलरीज बेहतर करनी पड़ेंगी, उनका वेलफेयर का ख्याल करना पड़ेगा, उनकी जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे ये तो मुझे लगता है कि पुलिस का जो जवान है वो यतीमी में ड्यूटी करता है, उसका जब मुड़ के देखता है तो कोई सुनने वाला नहीं होता। ये हमारे लीडरशिप और हर जगह पे हमें जब तक हम अपनी खामी को दूर नहीं रियलाइज़ नहीं करेंगे, दूरी दूसरे स्टेप आता है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा सर, कब तक वो वक्त आएगा कि कराची के शहरी बेखौफ ख़तर सड़क पे खड़े होकर मोबाइल फ़ोन पे बात करेंगे और स्ट्रीट क्राइम जो है वो ना होने, मैं ख़त्म होने की बात नहीं करता, ना होने के बराबर होगा? क्राइम होने की अलग वजूहात हैं, कंट्रोल की अलग रीज़न है। जो वजूहात हैं उसमें आपको पता है इतनी बड़ी आबादी है, उसमें जो सोशल इनजस्टिस है, जो बेरोज़गारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, वो सब चीज़ें की वजह से क्राइम होता है। 3 करोड़ की आबादी के शहर में जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जितनी इनकी कैपेबिलिटी है उससे बढ़ के कराची पुलिस काम कर रही है। और उसमें जो बात आती है कमांड की सिंसियरिटी की, तो जो अभी कमांड है सिंध पुलिस की, उसमें आप शायरी कराची को ले लें या IG साहब को ले लें, गुलाम नबी मेमन साहब को, वो सिंसियरिटी के साथ एफर्ट्स कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट का पूरा सपोर्टिंग रोल है इसके अंदर। खाली पुलिस अकेले नहीं कर सकती जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप की विल ना हो। उनकी विल है, वो कर रहे हैं, मगर काम ज़्यादा बड़ा है, उसमें खाली पुराने डंडे मारी से काम नहीं होगा, इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सेफ सिटी का प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया गया है, वो अभी प्रोसेस के अंदर है। जब हमारे 10-12 हज़ार कैमरा लग जाएंगे, प्लस जो बाकी हमारे पर्सनल एफर्ट्स जो सिंध पुलिस की हैं या कराची पुलिस की है, उन्होंने जब मेरे शायरी कराची थे गुलाम नबी मेमन साहब, तो हर एक SHO की, हर एक DSP की ड्यूटी लगाई थी कि जिस इलाके में कोई शॉप है या कोई बिज़नेस हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे क्राइम का, वहाँ पे कैमरा लगा है। तो लोगों ने लगाए हैं, वॉलंटरीली लगाए हैं अपनी हिफाजत के लिए। ये जो आपने कहा कि स्ट्रीट क्राइम के बहुत सारी वजूहात हैं। कंट्रोल के हवाले से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये एक
लंबी जंगें जो जारी रहेगी, मगर हर बंदा अपनी एफर्ट कर रहा है कि इस चीज़ को बेहतर तौर पे कर सके। अच्छा मकसूद साहब, ये बताइएगा कि SSU में तरबियत का मेयार क्या है और इसके साथ साथ सज़ा और जज़ा को कैसे देखते हैं? जो SSU की जो तरबियत है वो थोड़ी सी डिफरेंट है आम पुलिस से। उसमें एक तो वो हर बंदा कमांडो की ट्रेनिंग करता है, प्लस उसमें जो एडवांस कोर्सेज़ होते हैं वो कंटिन्यूस प्रोसेस है उसकी जॉब का। रिफ्रेशल कोर्सेज़ हैं, फिर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो कि स्पेशलाइज ट्रेनिंग करवाते हैं, वहाँ पे उनका कंटिन्यूटी चल रही होती है। तो ये एक कॉन्स्टेंट एफर्ट है जो कि हम पुट इन करते हैं अपने जवानों की बेहतरी के लिए। जो सिलेक्शन होती है उनकी वो डिफरेंट है, जो मयार है वो हमने बिल्कुल मेरिट पे रखा है। सियासी मुदाखलत तो नहीं? ज़ीरो मुदाखलत। उसकी वजह ये है कि जब तक आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे आपकी प्रोडक्ट बेहतर नहीं होगी। तो जिन लोगों की प्रोटेक्शन हम करना चाह रहे थे, जब उधर से ही मुदाखलत नहीं है तो बाकी क्या रह जाएगा। तो उस चीज़ में उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करने दिया और हमने बिल्कुल ओपन मेरिट पे भर्ती की। भर्ती में सिंपल आपकी काबिलियत होनी चाहिए, पोस्टिंग ऑर्डर आपके घर पे आता है। सज़ा जज़ा के बारे में भी बताएं। सज़ा जज़ा ये कि वेलफेयर के हवाले से हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। जिसका जेन्युइन इशू होता है वो हम कोशिश करते हैं उसकी हेल्प करें। अभी आपने जैसे विटनेस किया कि जो अच्छा काम करते हैं मैं पर्सनली उनको अप्रिशिएट करता हूँ, चाहे जिस भी रैंक का अफसर या जवान है उसकी अप्रिसिएशन करते हैं और हम सीनियर कमांड को उनके लिए रिवॉर्ड के लिए लिख के भेजते हैं। जहाँ तक सज़ा की बात है, यहाँ जिसकी प्रूव हो जाए उसकी माफ़ी नहीं है। माफ़ी नहीं है। जितनी मर्जी तगड़ी सिफारिश, कोई सिफारिश है ही नहीं। ये मतलब मैंने पर्सनली रखा हुआ है कि अगर मैं अपनी ज़ात से इंसाफ नहीं कर सकता तो फिर मुझे यहाँ पे होने का हक़ नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर बंदे को उसका ड्यू क्रेडिट और उसके ड्यू जो बनता है वो मिले। और यही एक वजह है कि जवान में ये कॉन्फिडेंस है कि मेरी जो जायज़ बात है वो सीनियर कमांड तक जाती है तो उसको उसका जवाब मिलता है, उसकी हेल्प भी होती है, और जो मस्ती करता है उसका साथ सज़ा का भी पूरा सिस्टम। अच्छा सर, SSU 31 शहादतों की अमीन है। 31 जवान आपके जो हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। इन शहदा की फैमिलियों का आप कैसे ख्याल रखते हैं और इन शहदा की कुर्बानियों को आप खराज तहसीन तो पेश करते हैं, मगर इनका जो है मेयार ज़िंदगी, इनके वर्सा का, वो भी तो आपकी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब शहीद या इवन डिसीज़ की फैमिली होती है वो परेशान होती है कि हमारा जिस बंदे ने पूरी ज़िंदगी दे दी, अपनी लाइफ दे दी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, वो जब शहीद होता है तो पीछे फैमिली को पूछने वाला कोई नहीं होता। तो यहाँ पे हमने इसका पूरा वेलफेयर डिपार्टमेंट अलग से बनाया है। जो भी शहीद की फैमिली के जो भी काम होता है वो यहाँ पे नहीं आते, उसका घर पे जाके होता है। शहीद के बच्चों की एजुकेशन, हर ईद पे हमारे अफसर उनके घरों पे जाते हैं मिठाई देके, ताकि उनको याद रहे कि वो फैमिली का हिस्सा है। हमारी जो भी तकरीब होती है हम तमाम शोधा की फैमिली को याद रखते हैं, उनको बुलाते हैं। शोधा का जो दिन होता है वो हमारे साथ होते हैं। तो एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो हम शोधा के फैमिली का कर रहे होते हैं और उनको हम हमेशा साथ रखते हैं। बात सुनी आपने DIG SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन की। उनका कहना है कि SSU की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ SSU में सज़ा और जज़ा का वाज़ेह और मरबूत निज़ाम है। SSU की जानिब से फ़र्ज़ी मश्क का अहतमाम किया गया और जिसमें दिखाया जाएगा कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में, खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के वाक़यात में या किसी दहशतगर्द को पकड़ना हो तो किस तरह कार्रवाई की जाती है, कैसे रेड की जाती है और रेड में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है हिफाजती नुक्ता नज़र से। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं DSP रज़ाक। तो हम इनसे बात करते हैं। रज़ाक, कैसे इस स्मोक को आप करते हैं? कोई भी कराची के अंदर या शहर के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है तो हमारी टीम बड़ा संगीन जुर्म होता है, वो विदिन 33 मिनट हमारी टीम यहाँ से मूव करती है। ये स्मोक का जो है आगाज़ कर दिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये जवान जो हैं ये एक प्रोफेशनल अंदाज में ये आए और इन्होंने
जगह को चारों तरफ से घेर लिया। जहां मर्द हजरात इसमें शामिल हैं, वहीं इनके साथ साथ खवातीन कमांडोज जो हैं वो भी मौजूद हैं, और टारगेट की जानिब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। और टारगेट को कैसे अचीव करना है, किस तरह समाज दुश्मन अनासर को पकड़ना है, ये SSU के कमांडो जो है ये इसकी फर्जी मशक कर रहे हैं। मोग एक्सरसाइज कहते हैं इसको। और आप देख सकते हैं कि कमांडोज ने चारों तरफ से इस ग्राउंड को जो है वो अपने घेरे में ले लिया है। 1 2 3 4 जगह से इस ग्राउंड को, इस पॉइंट को जो है इसको घेरा गया है। और यहाँ पर कमांडोज जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की जानिब बढ़ रहे हैं, बग़ैर आवाज़ किए, खामोशी के साथ, इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में वो इस टारगेट को जो है वो अचीव कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनके जज्बे जवान हैं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। अब ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना है जहां पर इनका टारगेट है। टारगेट को पकड़ने, और जिस तरह आपने देखा कि कैसे प्रोफेशनल अंदाज में SSU के कमांडो आए और उन्होंने एक बिल्कुल टारगेट जो है वो अचीव कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे प्रोफेशनल अंदाज में एक दूसरे की ढाल बनकर ये कमांडो जो हैं ये खड़े हैं। SSU का ये कमांडो जो है इसके हाथ में बिल्कुल इन्होंने कलर्स जो हैं वो उनको फेंका है ताकि दुश्मन को जो है वो उलझा सकें। इन धुएं के बादल जो हैं उन्होंने उनका एहतमाम किया है, और मुख्तलिफ़ कलर्स के जो धुएं हैं। और इसके बाद कमांडोज वापस अपनी पोजीशनों पर आ गए हैं। ये मॉग एक्सरसाइज जो है ये की गई, और कमांडो आहिस्ता आहिस्ता जो है मूव कर रहे हैं वापसी की जानिब। एक साइन, कॉल साइन जो है वो उनको बार बार उनके कानों में जो है वो दिया जा रहा है कि मूव। स्नाइपर्स को भी जो है वो टारगेट की जानिब लगाया गया है। मुकम्मल मिशन कंप्लीट करने के बाद मॉग का जो सिलसिला है उसको अब मौखर कर दिया गया है। कमांडोज वापस अपनी जगह पर आ गए हैं, पोजीशनें कंप्लीट हो गई हैं, मिशन कंप्लीट हो गया है। और अब मिशन कंप्लीट करने के बाद ये एक लाइन में खड़े हो गया। रज़ाक, मॉक एक्सरसाइज जो होती है ये आपके प्रोफेशनलिज्म को ज़िंदा रखती है। ये आज की जो मॉक थी इसका एहतमाम किसी दहशतगर्द की कार्रवाई या क्या था? ये हमारी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर ये हमारी एक्सरसाइज शामिल है, जिसमें हमारे जितने भी स्वाट के कमांडोज हैं ये डेली बेसिस पे ये एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ये अपने प्रोफेशनलिज्म के अंदर इतने फारवर्ड हो जाते हैं जैसे किसी किस्म की कोई भूल चूक ना हो। बेसिकली किसी भी ऑपरेशन में जाते हुए सबसे पहले हम पब्लिक सेफ्टी का ख्याल करते हैं कि सबसे पहले पब्लिक की जान और माल का ख्याल करना, उसके बाद उस ऑपरेशन को तकमील तक लेके जाना जिसमें जो दहशतगर्द अनासिर हैं जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले उनको हमारी गिरफ्त में उनको जकड़ना। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और संगीन जराइम में मुलविस अनासर के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई के लिए आपने देखा फ़र्द जुर्म का ये स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि कराची का स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट कैसे काम करता है, किस तरह SSU के कमांडो संगीन जराइम और दहशतगर्दी में मुलविस अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, और इसके साथ साथ किन जान खटन मराहिल से गुज़र कर यह कमांडो तैयार होता है। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।